बुधवार व्रत कथा जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जोगनपुर गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। रामदास का विवाह जामपुर नगर की सुंदर लड़की जानकी से हुआ था। एक बार रामदास अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन जामपुर गया। रामदास ने अपनी पत्नी के माता पिता से जानकी को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन किसी भी यात्रा के लिए शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन रामदास नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसके गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में जानकी को प्यास लगी। रामदास उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर में जब रामदास कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। जानकी भी रामदास को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। रामदास ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? रामदास की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी जानकी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो ऐसा प्रश्न कर रहे हो? रामदास ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी जानकी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। जानकी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। ठग ने बोला, लेकिन मैंने जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुमको पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन दोनों को लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। जानकी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली रामदास भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, रामदास, तूने जानकी के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। रामदास ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। रामदास के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिए। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने रामदास और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर जोगनपुर की ओर चल दिए। रामदास और उसकी पत्नी जानकी दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत
बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।